मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह को, जो हमारे ऑनलाइनर है। ये हमारे सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए आज हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी सार संग्रह है। शिक्षक बहाली में महत्वपूर्ण प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति। आइए देखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत हुई थी? ते हुआ था हमारा मेरठ से हुआ था, जो 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी। अगला नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? ये किए थे बैरकपुर में, पश्चिम बंगाल में है। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में किए थे। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी था। कमल और रोटी प्रतीक था। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तात्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था। क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 का विद्रोह का जन्म क्या क्या दिया था? तो अंग्रेजों की शोषणकारी यानी शोषण करता था आर्थिक के रूप से, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव के ने 1857 का विद्रोह का जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये हमारे प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के पाम अस्टार्न थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हमारे पाम अस्टार्न थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो ये थे अवध से। अवध से थे। कहाँ से थे? किस क्षेत्र से थे? तो अवध से थे। अवध से थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाए थे? ये लॉर्ड कैनिंग बनाए थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये बनाए थे लॉर्ड कैनिंग ने बनाए थे। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा था। असफल क्यों रहा था 1857 ईस्वी की क्रांति? तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा।
अगला प्रश्न को नेक्स्ट को देखते हैं, पॉइंट को क्या है। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो महिला का नाम क्या था? बेगम हजरत महल ने की थी। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला पॉइंट को देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ते हमारे वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कहाँ है? तो यूपी उत्तर प्रदेश में है। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसे पराजित किया था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज था। कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। अगला पॉइंट को देखते हैं। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? असम हमारे राज्य है। असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो दीवान मनीराम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त थे। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? ये थे मौलवी अहमदुल्ला। किसको 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए रखे थे। अगला पॉइंट को देखते हैं। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो नाना साहब ने किसे अपना सेना नियुक्त किया था? तो ये थे तात्या टोपे। उनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या का और नाम रामचंद्र पांडुरंग को। अगला पॉइंट को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपने सेनापति नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किए थे किसे? बख्त खां को नियुक्त किए थे। बख्त खां को नियुक्त किए थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? पील कमीशन है। कौन है? पील कमीशन। क्या है? 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? ये है हमारे पील कमीशन। आइए आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। ये दिल्ली केंद्र जो दिल्ली था, यहाँ के विद्रोही नेता कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां से नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857 में और दमन करता थे निकलसन और हडसन। आगे देखते हैं। लखनऊ को कौन संभाल रहा था? लखनऊ केंद्र का ये विद्रोही नेता थे बेगम हजरत महल, बीरजीत कादिर थे। ये हुआ था 4 जून 1857 ईस्वी के। यहाँ के दमनकर्ता कौन थे? कॉलिन कैंपबेल थे। आगे देखते हैं। झांसी और ग्वालियर को कौन संभाल रहे थे केंद्र को? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे 2 थे और 4 जून 1857 को हुआ था। यहाँ के दमनकर्ता कौन थे? तो जनरल ह्यूरोज थे। आइए कानपुर केंद्र के देखते हैं। तो नाना साहब थे और तात्या टोपे थे, सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। ये 5 जून 1857 को हुआ था। यहाँ के दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल थे। कानपुर के कॉलिन कैंपबेल थे और झांसी ग्वालियर के जनरल ह्यूरोज थे। इलाहाबाद को देखते हैं। लियाकत अली यहाँ के विद्रोही नेता थे और 6 जून 1857 को हुआ था। यहाँ के दमनकर्ता कर्नल नील थे। फैजाबाद को देखते हैं केंद्र का। ये मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी अहमदुल्ला थे। ये जून 1857 को हुआ था। यहाँ के दमनकर्ता कर्नल नील थे। आगे देखते हैं। जगदीशपुर के देखते हैं। जगदीशपुर केंद्र के कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे
अमर सिंह थे। ये 12 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। यहाँ के दमनकर्ता कौन थे? विलियम टेलर और विसेंट अय्यर थे। विलियम टेलर और विसेंट अय्यर थे। बरेली के देखते हैं, बरेली के कौन थे? तो खान बहादुर खां थे। जून 1857 में हुआ था। यहाँ के दमनकर्ता थे विसेंट अय्यर थे। विसेंट अय्यर थे। फतेहपुर के कौन थे? अजीमुल्ला। फतेहपुर के अजीमुल्ला थे। 1857 ईस्वी था। जनरल रेनॉल्ड थे। 1857 विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। 1857 के समय मुगल के शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। आई होप कि आप लोगों ने 1857 ईस्वी की क्रांति को अच्छे से समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।